एक सवाल जो शायद सबके मन में आता होगा कि भाई मॉनसून तो चला गया, फिर ये सर्दियों में अचानक से उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी कहाँ से आ जाती है। मतलब चारों तरफ कड़ाके की सूखी ठंड पड़ रही होती है और अचानक से बादल आ जाते हैं। आखिर आते कहाँ से हैं ये? इसका जवाब ना एक बहुत ही दिलचस्प सफर में छिपा है। ये कहानी हमारे देश में नहीं बल्कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर मतलब मेडिटरेनियन सी के नीले पानी से शुरू होती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस तूफान के साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि इसका भारत तक का सफर कैसा होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये तूफान आखिर जन्म कहाँ लेता है और कैसे। और इसकी शुरुआत होती है भूमध्य सागर के गर्म पानी के ऊपर। अच्छा, तो ये पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या चीज? देखिए, साइंटिफिकली इसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है। जितना मुश्किल ये सुनने में लग रहा है ना, उतना ही आसान इसका मतलब है। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। नाम में ही इसका राज छिपा है। पश्चिमी क्यों? क्योंकि ये हवाएं पश्चिम की दिशा से आती हैं, मतलब यूरोप की तरफ से। और विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस वो इसलिए क्योंकि ये सर्दियों के शांत ठंडे मौसम में एक तरह की हलचल पैदा कर देता है, अपने साथ बारिश और हवाएं जो लाता है ना, एकदम सिंपल। अब जरा इसके बनने का प्रोसेस समझिए। तो हम पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी जान लेते हैं। ये है यूरोप और ये है अफ्रीका। इसके मध्य में भूमध्य सागर है। यूरोप से आती ठंडी हवाएं और अफ्रीका से आती गर्म हवाएं जब आपस में मिलती है तो भूमध्य सागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। यह चक्रवात बहुत ही विशाल होती है। यहां जो हवाएं चलती हैं उसमें काफी मात्रा में आर्द्रता भी होती है। इसलिए यूरोप में ठंड के दिनों में भी जमकर बारिश होती है। हमारा भारत देश यहां से बहुत दूर है, परंतु भूमध्य सागर की आर्द्र पवनें भारत तक पहुंच जाती है। इसको पहुंचाने वाला जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम ऐसी हवा है जो वर्ष भर पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के चारों ओर चलती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य सागर की आर्द्र पवनों को अपने साथ उछालकर जेट स्ट्रीम से स्पर्श करा देती है। हवाएं जब जेट स्ट्रीम के संपर्क में आती हैं तो जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर की आर्द्र पवनों को अपने साथ लेकर भारत पहुंच जाती है। ये हवाएं भारत आने पर हिमालय से टकरा जाती हैं और हिमालय से टकराने पर यह दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी उत्तरी शाखा चीन की तरफ चली जाती है और दक्षिणी शाखा भारत में प्रवेश करती है। इसकी दक्षिणी शाखा हिमालय के समानांतर चलती है, इसलिए यह पूरे हिमालय क्षेत्र में हिमवर्षा कराती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह हवाएं हिमवर्षा कराती हैं और कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है। इसी कारण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। हिमवर्षा होना, ओलावृष्टि होना तथा कड़ाके की ठंड पड़ना, ये तीनों घटनाओं को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, क्योंकि यूरोप भारत से पश्चिम में पड़ता है और इसी कारण भारत में डिस्टर्ब हुआ अर्थात विक्षोभ हुआ। आगे चलकर यह हवाएं हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा भी कराती है। यह वर्षा रब्बी फसलों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में होती है। तो हमने जाना कि कैसे भूमध्य सागर की आर्द्र पवनें भारत पहुंचती है और भारत में रब्बी फसलों के लिए वरदान साबित होती है। इसी को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो इसका रूट क्या होता है? ये भूमध्य सागर से उठता है, फिर जेट स्ट्रीम इसे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर से उड़ाकर सीधा ले आती है उत्तर पश्चिमी भारत के दरवाजे पर। क्या कमाल का सफर है ना। यहां तक तो सफर ठीक था, लेकिन अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही ये नमी से लबालब भरा तूफान भारत में एंट्री लेता है, इसका सामना होता है दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी दीवार से। जी हां, हिमालय। हिमालय की पर्वत श्रृंखला एक बहुत बड़ी दीवार की तरह इसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और ये तूफान इस दीवार को पार नहीं कर पाता। बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। और इस टकराव का नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है एक शानदार नजारा। ये नमी से भरे बादल जब हिमालय से टकराते हैं तो पहाड़ों पर तो जमकर बर्फबारी होती है और मैदानी इलाकों में होती है वो सर्दियों वाली बारिश जिसका किसान इंतजार करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बारिश और बर्फ लाता है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा, वरदान है या अभिशाप?
देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। इसके दोनों ही चेहरे हैं। इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये एक वरदान की तरह है, किसानों के लिए, हमारी फसलों के लिए एक तरह से जीवन दान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो तो यही चीज अभिशाप भी बन सकती है और अपने साथ तबाही भी ला सकती है। किसानों के लिए तो ये बारिश किसी अमृत से कम नहीं। खासकर रबी की फसलें जैसे कि गेहूं, सरसों, चना, उनके लिए तो ये पानी मानो सोना है। ये उनकी पैदावार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जानते हैं, ये सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, यह हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। राजस्थान और हरियाणा में लोग इस सर्दियों की बारिश को एक खास नाम से जानते हैं। इसे वहां प्यार से मावट कहते हैं। और इसका फायदा सिर्फ सर्दियों में नहीं मिलता। सोचिए, जो बर्फ पहाड़ों पर जमा होती है वही तो गर्मियों में पिघल कर हमारी गंगा और यमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियों को पानी देती है। मतलब ये हमारी वाटर सिक्योरिटी के लिए एक तरह से लाइफलाइन है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। कभी कभी जब ये डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा ताकतवर होता है तो ये विनाशकारी भी हो सकता है। इससे अचानक बाढ़ आ सकती है, ओले पड़ सकते हैं जो फसलों को तबाह कर देते हैं, और खतरनाक कोल्ड वेव यानी शीतलहर भी चल सकती है। तो कुल मिलाकर यह पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसा मेहमान है जिसके आने से खुशी भी होती है और थोड़ा डर भी लगा रहता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बदलते मौसम के इस दौर में, क्लाइमेट चेंज के ज़माने में, इस ज़रूरी मेहमान का भविष्य क्या है? क्या ये हर साल ऐसे ही हमारे दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा या इसका पैटर्न बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।